हम सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। हम सब आंसर्स ढूंढ रहे हैं, अपनी व्याकुलताओं के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, अपनी पीड़ाओं का हल ढूंढ रहे हैं, अपने दुखों का समाधान ढूंढ रहे हैं। हम सब, हमारा हर एक कदम, हर एक थॉट सिर्फ इसलिए होता है कि कैसे हमारे भीतर की पीड़ा थोड़ी सी कम हो, कैसे ये जो जीवन का महादुख है थोड़ा तो कम हो ना। हम सब इसी जद्दोजहद में लगे। सारी झटपटाहट बस दुख से बाहर आने की है। थोड़ा तो दुख कम हो ना। तो ये वीडियो उसी पर आधारित रहेगा। बचपन से लेकर अब तक आप शायद इतना समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध ने जो कहा था कि जीवन दुख है, सही था, बहुत सही था। और दुख का कारण इच्छाएं हैं। दुख से बाहर आने का मार्ग है इच्छाओं को त्याग देना। इसके अतिरिक्त दुख से बाहर आने का और कोई रास्ता नहीं। ये 4 सत्य बताए थे महात्मा बुद्ध ने। हम सब महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते। पेड़ों के नीचे बैठकर तप नहीं कर सकते। तो हम सब अपने दुखों का हल ढूंढने के लिए झटपटा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम ये हैं, हम ये कर लेंगे, सुकून मिलेगा। अकेले हैं, किसी के साथ हो जाएंगे, सुकून मिलेगा। यहाँ हैं इसीलिए दुख है, वहाँ चले जाएंगे दुख कम हो जाएगा। ये सब करते रहते हैं हम। इसमें खुशी नहीं मिल रही, इसको छोड़ देते हैं, कोई और चीज़ करके देखते हैं जो हम हैं, जो हमने अपने भीतर ढूंढी है, जिससे हमने उजागर किया है, जिस पर हमने काम किया, जिसमें जो हमें लगता है हमारी खूबसूरती है, उसे करके देखते हैं, शायद खुशी मिले। या जैसे लोग कहते हैं कि मकसद पता होना चाहिए जीवन का, तब आपका जीवन सार्थक होता है, तब आपको असली खुशी मिलती है। कौन है वो जिसे मकसद पता है? मैं तो किसी भी इंसान से अब तक ऐसे नहीं मिली जिसे मकसद पता हो। और मकसद है क्या एग्जैक्टली? क्या है मकसद? कोई आदमी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसे भी नहीं पता। वो कर रहा है क्योंकि कुछ भी करने को नहीं है। ये बात मैंने बहुत बार बोली है। कुछ भी करने को है ही नहीं तो क्या करें? कुछ तो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये सक्सेस है, ये फेलियर है, ये आपकी अपनी परिभाषाएं हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। असलियत तो ये है कि हम बस कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हम में से किसी को भी नहीं पता हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो इतना नहीं सोचते, वो खुश हैं अच्छे कपड़े पहनकर, शानदार खाना खाकर, वो सारी सुखों को भोग कर जो उन्हें लगता है कि वो सुख है। उनकी बात ही नहीं कर रही, वो वीडियो ये देखेंगे ही नहीं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने ये सब पाया है, ये सब जाना है, ये सब भोग चुके हैं, और भोगने के बाद भी उन्हें उनका उत्तर नहीं मिला। वो भीतर की बेचैनी, वो पीड़ा, वो दुख कम नहीं हुआ। मैं तब की बात कर रही हूँ। वो वाले लोग ही यहाँ पर ठहरेंगे। वही लोग शायद मेरी बात को सुने तो ही समझ आएगा। जिनको पता ही नहीं कि क्या दुख है, क्या सुख है, ये क्या मैं बोल रही हूँ, वो तो व्यर्थ है उनके लिए यहाँ पर रुकना। तो आप वो हर एक चीज़ करते हो जो आपको लगता है कि इसको करके खुशी मिल जाएगी, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, और आपको नहीं मिलती है, और अब तक नहीं मिली है। लेकिन आप रुके नहीं हो। देखो ना, आप भागे जा रहे हो, ये जानने के बावजूद भी कि आप कुछ भी कर लो, दुखी है हर जगह है, आप फिर भी दौड़ रहे कि इसको छोड़ देते, उस चीज़ को पकड़ लेते, उसमें खुशी होगी। या अभी अकेले हैं, मन व्यथित है, किसी के साथ हो जाते हैं, मन खुश हो जाएगा। सीरियसली होकर देख लो। अगर हो जाता है मन खुश तो शायद आपके जीवन का वही मकसद है, आपका उत्तर आपको मिल गया। अगर नहीं होते हो आप खुश तो आपका उत्तर आपको नहीं मिला।
भटको, थोड़ा और भटको, थोड़ा और जूझो, थोड़ा और तड़पो, पीड़ा सहो। वो पाके जो आप पाना चाहते हो, अगर आपको खुशी मिल गई है तो आपका उत्तर आपको मिल गया है। अगर वो पाकर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो फिर भटको, फिर जूझो, फिर लड़ो, फिर देखो कि फिर क्या है, फिर क्या करें। या फिर अगर आप ये जान चुके हो कि कुछ भी पाने में खुशी नहीं है, तब फिर और कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? क्या करोगे? जियोगे ही ना। और जीना आसान है क्या? जीवन से बड़ा तो कोई दुख नहीं है। पहले मैं इस चीज को उतनी गहराई से समझ नहीं पाती थी। मैं सोचती थी जीवन का मकसद होना चाहिए खुश रहना, खुशी ढूंढ लेंगे ना। फिर समझ आएगी कि जब तक जीवन है तब तक दुख रहेगा ही रहेगा, ये सफरिंग रहेगी रहेगी, हम सफरिंग से बाहर नहीं आ सकते। और जब तक जिंदा है तब तक हम इच्छाओं से भी ऊपर नहीं उठ सकते। फिर चाहे आप किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मंक बनकर क्यों ना रह रहे हो, सफर सब कर रहे हैं। तो मतलब जब तक सांसें हैं आपको सफर करना है, चाहे आप संसारी हो चाहे आप सन्यासी हो, डजेंट मैटर। और वो सफरिंग कभी कभी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप फटना चाहते हो। मतलब आपको लगता है कि बस रुक जाए ये सब कुछ, कब तक और चलेगा ये, कहीं उत्तर नहीं मिल रहा होता है। और आप ये सारी चीजें कहोगे किससे? कौन है सुनने वाला? उसको तो लगेगा अरे ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा, तुम भी इतना मत सोचो। या वो जो उसने जो खुद किया है वो सजेस्ट करेगा ये कर लो खुशी मिल जाएगी, वो कर लो खुशी मिल जाएगी। मैंने वो सब कुछ कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को। मैं बहुत तृप्त होती हूँ इस चीज को लेकर के कि जिस चीज में मुझे लगता था कि ये करके शायद मुझे खुशी मिलेगी, भगवान ने मुझे उन सारी राहों से गुजारा है। सारी राहों से मुझे जिस मार्ग पर चलकर मुझे लगता था कि यहाँ जाकर खुशी मिल जाएगी, मैंने जाकर देख लिया। जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता था कि ये ट्राई कर लेते हैं, सब ट्राई कर लिया। हाँ, और क्लैरिटी मिली और पता चला कि नहीं, और अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मुझे ये रहता कि मुझे वो कर लेना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया, मैं इसलिए दुखी हूँ, वो रिग्रेट, वो गिल्ट रहता। तो मैं बहुत थैंकफुल होती हूँ उस चीज़ के लिए, उस सफरिंग के लिए, कि मैंने वो 75 मार्ग ट्राई कर लिए, तब जाकर के मैं ये ज्ञान दे रही हूँ कि मुझे नहीं मिला उन 75 मार्गों में उत्तर अपना। वो मेरे लिए मार्ग मुझे नहीं लगा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। उनमें से अगर एक में भी लगता कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं अभी ये नहीं बना रही होती, भैया ये सब नहीं बोल रही होती। अब कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है मेरे बारे में कि आप तो कंफ्यूज रहते हो। मैं आपसे 2020 में मिला था, आप इतने कंफ्यूज थे कि आप अभी भी कंफ्यूज, आपको क्लैरिटी तो मिल गई है ना। ऐसे जो लोग जो सुपर कॉन्फिडेंट रहते हैं ना खुद को लेकर, उनको लगता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो ब्रह्म है, ऐसा है उनको लगता है। तो उनको मैं ऐसी लगती हूँ कि अरे कंफ्यूज सी लड़की है, इसको क्लैरिटी नहीं, इसको पर्पस नहीं, इसको पता ही नहीं कि क्या करना है। तो मुझे उन पे हंसी आती है, क्या तुमको पता है कि तुमको क्या करना है? सीरियसली तुमको पता है कि तुमको क्या करना है? तुम जो कर रहे हो तुमको वही करना है। तुम सोच नहीं सकते इसलिए तुम खुश हो, इसलिए तुमको लगता है कि तुमको पता है कि तुमको क्या करना है, ये तुम्हारा मकसद, ये तुमको क्लैरिटी मिल गई, सामने वाला बेवकूफ़ है या ये कंफ्यूज्ड ही है या ये इतनी चीज़ें क्यों ट्राई कर रहा है। इसको सीधा सा 18 साल तक एक स्कूल में रहना चाहिए, फिर कोई BA BSc BTech कोई डिग्री ले लेनी चाहिए, फिर जा कर के BA BSc किया है तो टीचर बन जाना चाहिए, BTech किया है तो कॉर्पोरेट में चले जा करके 15 से शुरू करके 1 लाख पर अटक जाना चाहिए, शादी करके बच्चे। तो उसको लगता है कि ये उत्तर है। जो ये कर रहा है वो ये कभी नहीं सुन पाएगा जो मैं ये बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो रिलेट ही नहीं करेगा, वो गाली और देगा। तो ऐसे जैसे जब मैं ऐसे बाहर सोचती हूँ कि किसी से तो यार किसी से तो बोल दूँ जो भी चल रहा है दिमाग में, फिर वो इंसान मुझे ही सोचता है कि यार ये कितनी कंफ्यूज सी है, इसको पता ही नहीं कि इसको क्या करना है। अरे बाबा मैंने वो सब पता करके चल के जान के देख लिया। सब करके देख, जितना तुम सोच सकते हो मैं वो करके देख चुकी हूँ, मैं वहां रह के देख चुकी हूँ।
कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हमें लगता है कि हमें मिल जाएगी तो खुशी हो रही है, और अगर आपको मिल जाए और खुशी ना हो तब आपको वहीं पर ही रुक जाना चाहिए और आगे यात्रा करनी चाहिए ना, और कुछ ढूंढना चाहिए, नया खोजना चाहिए, क्योंकि जो मिला उसमें तो खुशी नहीं है तो कुछ नया खोजो। ठीक है। तो बस इतना ही था कि जब मैं ऐसे ही मैं बहुत स्लो लाइफ जीती आई हूँ, और पिछले 7 दिनों में ना मैंने बहुत ही ज़्यादा ये एक बड़े बड़े शहरों की जो मेट्रो वाली जो ज़िंदगी होती है ना, जो सुबह 9 से 9:30 के बीच भेड़ बकरियों की तरह मेट्रो में भरे हैं 1000 लोग, और शाम में फिर से 7 से 8 के बीच भरे हैं एकदम, जैसे कि कहीं ले जाया जा रहा है, इनको पकड़ के छोड़ दिया जाएगा, एक फिर इनको आज़ाद किया जाएगा 7 बजे। सबके चेहरों को देखकर और व्याकुलता होती है, बहुत व्याकुलता होती है। उनके चेहरों में मैं ढूंढती हूँ कि क्या ये भी वही ढूंढ रहे हैं जो मैं ढूंढ रही हूँ, कि उनके चेहरों में मैं वो दुख तलाश पाती हूँ, उनकी आंखों को मैं पढ़ती हूँ, उनके चेहरों को समझने की कोशिश करती हूँ, उनकी तड़प को महसूस करती हूँ, उनका भेड़ बकरी होना महसूस कर पाती हूँ, और वो अगले दिन फिर से भेड़ बकरियों की रेस में शामिल होते हैं। पर ये भी है ना कि अगर वो इसमें शामिल ना हो तो कहाँ जाए, फिर क्या करें। जीना है, रोटी खाना है, तो रोटी के लिए हमको ऐसे भेड़ बकरियां बनकर ऐसे 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 ठूस ठूस करके ऐसे 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 आह करना होगा। ये सब भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं किसी को भी नहीं पता, फिर वापस आ रहे हैं, फिर अगले दिन फिर जा रहे हैं, कहाँ जाने किसी को भी नहीं पता, पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। सबके चेहरों पर इतनी पीड़ा है, इतना दुख है, कोई मुस्कुरा नहीं रहा, कोई खिलखिला नहीं रहा, कोई खुश नहीं है, कोई तृप्त सा नहीं है, कोई सुकून में नहीं है, सब जूझ रहे, रो रहे, तड़प रहे। उनकी चीखें मैं महसूस कर पाती हूँ उनके चेहरों से। पर अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बाहर से पूरा डेकोरेट किया हुआ अच्छे से खुद को, ताकि दुख विजिबल ना हो। और थोड़ी सी पीड़ा थी इस चीज़ को लेकर के।